गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने चैप्टर 12 को डिस्कस करना है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किस तरह होते हैं और इनकी टाइप्स हमारे पास किस तरह की हैं। ठीक है, और मेजर इनकी क्लासेस कौन कौन सी हैं जिनको हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन वर्ड है उसका क्या मीनिंग होता है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, तो द कंपाउंड्स made up of carbon and hydrogen या compounds containing carbon and hydrogen are called hydrocarbons। ठीक है, तो हमारे पास अब हाइड्रोकार्बन्स तीन तरह के हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का जो यानी के जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास फर्स्ट आ जाते हैं अल्केन्स। ये थ्री मेजर क्लासेस हैं हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, तो अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अल्कीन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और अल्काइंस कौन होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट हो सकता है। तो हमारे पास जो है ये तीन मेजर क्लासेस हैं हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। अब आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन और कार्बन के बीच में बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, लेकिन ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच में ऐसी चेन होती है जिसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आ जाते हैं और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन की टाइप्स में। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब हमारे पास जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स थे उनकी आगे फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो बेसिकली वो वाले कंपाउंड्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें अनसैचुरेशन नहीं होती। तो हमारे पास वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अल्केन्स। ठीक है, तो अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन आते हैं। ठीक है, उसी तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कौन से होते हैं जिनके अंदर या तो डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, वो अल्कीन और अल्काइन है। ठीक है, अल्कीन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, अल्काइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड आता है यानी अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड आ सकता है या ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइन की फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ना मेजर क्लासेस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो थ्री मेजर क्लासेस थी, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, उसमें से फर्स्ट हमने किसको डिस्कस करना है, अल्केन को। ठीक है, तो अल्केन हमारे पास सबसे पहले जो कंपाउंड है वो आ जाता है। तो अल्केन जो होता है वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन इसको हम कहते हैं, क्योंकि अल्केन क्या है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी तरह अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं ना वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या इनर्ट होते हैं। इनके अंदर सिंगल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अल्केन जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाते। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वो आगे रिएक्शन देंगे ना,
तो हमारे पास बॉन्ड की एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो हमारे पास अल्केन्स क्या हो जाते हैं, अनरिएक्टिव हो जाते हैं या इनर्ट हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से अल्केन्स को क्या कहा जाता है, पैराफिन्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अल्केन्स हैं उनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, तो हमारे पास ये जो n का नंबर है वो क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कार्बन नंबर है कि हमारे पास अगर एक कार्बन वाला अल्केन हमने उसका फॉर्मूला लिखना है तो इधर हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 × 1 + 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, CH4, जो कि फर्स्ट अल्केन का फॉर्मूला है जिसको हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम इधर C2 करें तो हमारे पास इधर 2 × 2 + 2 आ जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H6 बनेगा, जो कि किसका फॉर्मूला है, ईथेन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हमने डिफरेंट अल्केन्स की जो पूरी होमोलॉगस सीरीज है उसके हमने कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करना है, तो एक जर्नल फॉर्मूला हम दे दिया हमने कि अल्केन का जर्नल फॉर्मूला ये होता है। इसमें हम कार्बन का नंबर पुट करते जाएंगे, हमारे अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन्स को हमने कहाँ से हासिल किया, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से डिराइव हुए हैं अल्केन्स नेचुरली। तो उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, फ्यूल के अंदर अल्केन प्रेजेंट होते हैं, पेट्रोलियम के अंदर, मार्श गैस के अंदर अल्केन प्रेजेंट होते हैं, गोबर गैस, ठीक है, सीवेज गैस, बायोगैस, इसके अंदर सारे जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे अल्केन्स जो हैं वो इन गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास अल्केन के जो मेन सोर्सेज हैं वो यही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 वाला अल्केन है वो कौन है, वो गैसेज हैं। ठीक है, यानी मीथेन से लेके जो ब्यूटेन है वो गैसेज हैं। उसके बाद C5 से लेके C10 तक यानी पेंटेन से लेके डीकेन तक हमारे पास कौन है, लिक्विड्स हैं। और C10 से हायर मेंबर जो हैं यानी C10 से ज्यादा वाले कार्बन वाले कौन है, वो सॉलिड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आ जाता है प्रॉपर्टी कि हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं ना वो बेसिकली नॉन पोलर है नेचर में, उनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती। तो अगर वो नॉन पोलर है नेचर में तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर में ज्यादा होगी, पोलर सॉल्वेंट में कम होगी। इसीलिए जो हमारे अल्केन्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि वाटर में इनसॉल्युबल है। किसमें सॉल्युबल होंगे, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, इन सारे सॉल्वेंट्स में क्या होंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे आराम से। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं ना वो मॉलिक्यूलर साइज पे ना उनकी 3 चीजें डिपेंड करती हैं। एक तो डेंसिटी, ठीक है, सेकंड विस्कोसिटी और थर्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज अल्केन में इंक्रीज करता जाएगा, अल्केन की डेंसिटी इंक्रीज करेगी, विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो डेंसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तीनों चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, अल्केन के मॉलिक्यूलर मैस पे। जैसे जैसे कार्बन नंबर चेन के अंदर ज्यादा होता जाएगा, मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा होता जाएगा और ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है अल्केन्स की, लेस फ्लेमेबल। अल्केन्स क्या होते हैं, लेस फ्लेमेबल, यानी अगर इनको हम थोड़ी सी भी अगर आग लगाना चाहें तो ये इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ते। फ्लेमेबल का यही मतलब होता है ना कि कोई चीज फायर कितनी जल्दी उसको कैच करती है, फ्लेमेबल कितनी है यानी फ्लेम कितना उसका ज्यादा है। तो अल्केन्स क्या होते हैं, लेस फ्लेमेबल होते हैं, क्योंकि फ्लेमेबिलिटी की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर साइज इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा अल्केन का मॉलिक्यूलर साइज होगा वो उतना ही लेस फ्लेमेबल होगा। ठीक है, जितना कम मॉलिक्यूलर साइज होगा उतना ज्यादा फ्लेमेबल होगा अल्केन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर मैस भी हम कह सकते हैं वो फ्लेमेबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
लेकिन इन 3 फैक्टर से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज है, हो गई इंट्रोडक्शन, हो गया अल्केन्स का, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रेपरेशन की और अल्केन के रिएक्शंस की, कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं उन्हें किस तरह जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, और किस तरह उनके रिएक्शंस होते हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं प्रेपरेशन मेथड्स और रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो अल्केन की प्रेपरेशन का मेथड है वो क्या है, अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का बेसिकली क्या मीनिंग होता है कि हम किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा दें तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो हमारे पास जब भी हम अल्कीन के अंदर, अब ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड कंपाउंड है, इसके अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्केन है, जो कि सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। अब जब भी हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हमारे पास ना 3 तरह के कैटालिस्ट यूज होते हैं, निकल, प्लाटिनियम या पैलेडियम। ठीक है, तो इधर हमने निकल को यूज किया हुआ है और टेम्परेचर हमारा बेसिकली 150 से 300 के बीच में होता है। तो हमने इधर टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक लिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है, तो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह जो ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन को अगर हम हाइड्रोजनेट करवाएं निकल और इस टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास सबसे पहले अल्कीन प्रोड्यूस होगी, यानी ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन की एडिशन होती जा रही है। हाइड्रोजन जब इधर ऐड हो जाएंगे तो एक एक हाइड्रोजन जो है, ये 2 थे ना हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, तो CH3 जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए पहले जो 2 हाइड्रोजन हैं वो इधर ऐड होंगे, तो H2C डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। फिर इसके अंदर दोबारा हाइड्रोजन जब ऐड होगी, एक एक हाइड्रोजन हर हाइड्रोजन में, तो हमारे पास इधर भी H3 बन जाएगा। ठीक है, H2 से H3 बन गया और H2 इधर भी क्या बन गया, H3 बन गया। तो हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन है वो बेसिकली हाइड्रोजन की एडिशन होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स में, अल्कीन और अल्काइन में, ताकि अल्केन प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, सेकेंड हमारे पास प्रेपरेशन मेथड क्या आ जाता है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन का जो प्रोसेस है उसका मतलब भी यही होता है कि हमने हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है, लेकिन रिडक्शन के केस में हम हाइड्रोजन को ना दूसरी फॉर्म में लेते हैं। इधर हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ली हुई है हाइड्रोजनेशन में, रिडक्शन में हम क्या ले रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में अगर हाइड्रोजन कहीं भी लिखी हुई हो या कोई भी और एलिमेंट ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा हुआ हो ना, तो वो नेसेंट होता है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इधर हमने रिडक्शन अल्काइल हैलाइड्स की करवानी है, तो अल्काइल हैलाइड ये वाला कंपाउंड होता है, एक अल्काइल और साथ कोई ना कोई हेलोजन अटैच होता है। तो इधर हमने CH3Br लिया हुआ है, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाया है, नेसेंट हाइड्रोजन को, जिंक मेटल और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। तो हमारे पास अब जो CH3 है उसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और वो क्या बन गया, CH4 बन गया, और जो एक और हाइड्रोजन इधर रह गया था वो ब्रोमीन के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया, HBr बना दिया। ठीक है, तो ये रिडक्शन का रिएक्शन है। उसके बाद अगर हम C2H5Br लेते हैं तब भी यही होगा, C2H5 के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होके क्या बना देगा, CH3 बना देगा, और एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ ऐड होके HBr बना देगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रेपरेशन मेथड्स हैं अल्केन के, एक हाइड्रोजनेशन है अल्कीन और अल्काइन की जिससे अल्केन बन सकता है, और सेकेंड मेथड क्या है, अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन जिससे अल्केन प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस के, अल्केन के रिएक्शंस क्या हैं, अल्केन रिएक्ट किस तरह करता है। तो इसमें भी 2 रिएक्शंस ही डिस्कस हुए हैं, हेलोजिनेशन और कंबस्शन का। तो हमारे पास जो हेलोजिनेशन का रिएक्शन है वो इस तरह होता है कि हमारे पास जो हेलोजिनेशन है उसको सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। जिस तरह हाइड्रोजिनेशन को हमने कहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
हेलोजिनेशन का क्या मीनिंग होता है? अगर हमने हेलोजिन को ऐड करवाना है किसी भी कंपाउंड में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन कहते हैं। तो इस केस में हम हेलोजिन को कहाँ ऐड करवा रहे हैं? अल्केन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो हेलोजिनेशन का रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। दो तरह के हेलोजिनेशन रिएक्शंस होते हैं, एक होता है ब्राइट सनलाइट या डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में, और एक होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में। जो डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफ्यूज्ड सनलाइट वाला रिएक्शन ही देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मीथेन है हमने उसे लिया हुआ है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। हमारे पास अब जो डिफ्यूज्ड सनलाइट के रिएक्शंस हैं उनको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो क्लोरीन है वो अपने आप को रेडिकल की फॉर्म में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। लेकिन आपकी जो बुक है उसमें इतनी डिटेल में ये रिएक्शंस नहीं दिए हुए, यानी रेडिकल की फॉर्म में नहीं दिए हुए, तो मैं आपको इधर ही ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगी कि जो है किस तरह ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अब CH4 प्लस क्लोरीन है, डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है। अब हमारे पास जो क्लोरीन है वो दो है इधर, तो एक क्लोरीन ने अल्काइल के साथ जाना है यानी CH4 के साथ रिएक्ट करना है और क्या बना देना है? CH3Cl बना देना है, ठीक है। और इसमें से एक हाइड्रोजन ने रिमूव होना है और उसने दूसरी क्लोरीन के साथ जाना है और वो क्या बना देगा? HCl, ठीक है। तो हमारे पास इधर प्रोडक्ट क्या बना है? CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। हर जो हमारे पास स्टेप है उसमें यही होना है कि हाइड्रोजन ने रिमूव होना है, एक क्लोरीन के साथ जाना है और दूसरी क्लोरीन ने आके अटैच होना है इस वाले कंपाउंड के अंदर। कोई भी जो अल्काइल कंपाउंड है उसके अंदर उसने अटैच होना है। तो CH3Cl को दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक क्लोरीन इधर ऐड हो जाएगी और क्या बना देगी? CH2Cl2। और ये जो हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्या बना देगा? HCl, ठीक है। इसीलिए हमने इधर CH2Cl2 लिखा है, क्योंकि क्लोरीन ऐड हो गई है, एक क्लोरीन थी इधर दो हो गई, और इधर तीन हाइड्रोजन थे लेकिन इधर दो हो गए, तो हाइड्रोजन रिमूव होते जाएंगे, क्लोरीन ऐड होती जाएगी। उसके बाद CH2Cl2 प्लस Cl2, ठीक है। तो अब इधर एक क्लोरीन ने ऐड होना है, एक हाइड्रोजन ने रिमूव होना है, तो क्या बन जाएगा? CHCl3 और साथ हमारा क्या बन गया? HCl। उसके बाद CHCl3 और क्लोरीन ने दोबारा रिएक्ट किया तो एक क्लोरीन इधर ऐड होगी, Cl4 बन जाएगा और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो CCl4, ठीक है। तो रिमूव हुई चीजें आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगी? HCl, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? चार स्टेप्स के रिएक्शंस थे जिनकी बेस पे हमारे पास सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड बना, फिर डाई मिथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइल ट्राई क्लोराइड बना है, ठीक है। और ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो चार तरह के हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चार स्टेप्स का रिएक्शन है वो डिफ्यूज्ड सनलाइट की हेलोजिनेशन है। अब हम देख लेते हैं ब्राइट सनलाइट की हेलोजिनेशन किस तरह होती है। तो मीथेन और 2Cl2 हमने इधर लिया हुआ है, ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में ना ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन नहीं होता। इधर हमारे पास कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस हो जाती है और साथ हमारे पास 4 मोल्स बन जाते हैं HCl के, ठीक है। तो ये वन स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसकी बेस में जिसके प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या बनता है? कार्बन ब्लैक जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हेलोजिनेशन का रिएक्शन है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है कंबशन का रिएक्शन। अब कंबशन हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास कंबशन जो है उसके अंदर हम एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी अल्केन को बर्न करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंबशन कहा जाता है। नॉर्मली कंबशन जो है वो ऑटोमोबाइल्स में देखी जाती है, जो हमारी गाड़ियां हैं उनके अंदर भी कंबशन हो रही है, बाइक्स के अंदर भी कंबशन हो रही है, ठीक है। तो कंबशन की हमारे पास जब भी प्रोडक्ट्स बनेंगे ना तो CO2 प्रोड्यूस होगी, वाटर वेपर बनेंगे और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिससे हमारे ऑटोमोबाइल्स चलते हैं या रन होते हैं।
तो हमारे पास मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई में बर्न करेंगे तो हमारे पास CO2 बननी है, वाटर बनेगा और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये हीट का सिंबल है। तो हमारे पास ये जो वाटर बनता है ना, ये वेपर की फॉर्म में एवेपोरेट हो जाता है, इसलिए हमें ये नजर नहीं आता जब कंबशन होती है। लेकिन वाटर जो है वो क्या होता है, बनता जरूर है कंबशन में। उसके बाद ये वाला जो रिएक्शन है वो इनकम्प्लीट कंबशन का रिएक्शन है, कि अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दें और अपने अल्केन की सप्लाई बढ़ा दें, यानी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर हम रिएक्शन करें कंबशन का, तब क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, साथ वही वाटर वेपर्स बनते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो जो रिएक्शंस हैं वो क्या हैं, अल्केन के रिएक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मीथेन और इथेन के यूजेस भी लिखे हुए थे कि मीथेन हमारे पास हाउस होल्ड डोमेस्टिक पर्पस में यूज होती है। ठीक है, जो गैस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो मीथेन होती है। मीथेन इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। इथेन हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग के तौर पे भी यूज होती है, और हमारे पास जो है केमिकल्स बनाने में इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी बहुत है इथेन की। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्केन का पूरा टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।